जय श्री राम। इस सत्र में हम सुंदरकांड के चौपाई 2 का पाठ करेंगे। पिछले चौपाई में हमने देखा कि श्री हनुमान जी अ, छलांग लगा चुके हैं और वो लंका की यात्रा शुरू कर चुके हैं। मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का मौका दिया, लेकिन श्री हनुमान ने कहा कि राम काज में विश्राम का कोई जगह नहीं है। वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतने तत्पर हैं, इतने सीरियस हैं कि विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं। तो हम चौपाई 2 का पाठ करते हैं, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठ इन्हीं आए कही तेहि बाता। आजु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मई आवऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रास सीना मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। स्वर्ग से देवता लोग भी हनुमान को समुद्र के ऊपर उड़ते देख रहे थे। तो उनके मन में आया, क्यों ना हनुमान के बुद्धि की परीक्षा की जाए, क्योंकि हनुमान बहुत ही कठिन काम के लिए जा रहे हैं, ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहां बुद्धिमत्ता का काफी महत्व है। तो उन्होंने नाग माता सुरसा को इस काम के लिए चुना और उन्हें अपना उद्देश्य बताकर अ, भेजा कि जाइए आप हनुमान के बुद्धिमत्ता की परीक्षा लीजिए। तो सुरसा हनुमान को आकाश में रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज अपना आहार बनाऊंगी। मुझे देवताओं ने आज तुम्हें मेरे आहार के रूप में दिया है। हनुमान जी सुरसा की बात सुनकर क्रोधित न होते हुए बहुत विनम्रता से कहते हैं कि अभी मैं राम के काम के लिए निकला हूं, अभी मैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए निकला हूं। मुझे माँ सीता का समाचार लाकर
भगवान श्री राम को ये समाचार देने दीजिए, फिर मैं खुद आपके बदन में प्रविष्ट कर जाऊंगा। ऐसा श्री हनुमान जी कहते हैं। लेकिन सुरसा मानती नहीं है। कब नेहु जतन दे नहीं जान। वो श्री राम के इन बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। तो फिर हनुमान जी कहते हैं ठीक है, तो फिर तुम मुझे निगल लो। ओके। तो सुरसा अपना मुंह बड़ा करती है हनुमान को निगलने के लिए। तो श्री राम अपने शरीर को दुगुना कर लेते हैं। सुरसा अपने मुंह का विस्तार 16 योजन का करती है। 16 योजन मतलब समझिए कि बहुत बड़ा करती है। तो श्री हनुमान अपने शरीर का आकार उससे भी दुगुना कर लेते हैं। जितना बड़ा मुख, उसका दुगुना अपना रूप कर लेते हैं श्री राम, सॉरी, श्री हनुमान। तो जब सुरसा का मुंह 100 योजन बड़ा हो गया, मतलब काफी बहुत बड़ा हो गया, तो श्री हनुमान एकाएक बिल्कुल छोटे रूप में आकर के सुरसा के मुख में प्रविष्ट कर जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो सुरसा इस चालाकी को देखकर, इस होशियारी को देखकर हम्म आ, खुश होती है। और हनुमान जी ने अपना वादा भी निभाया, उसके मुंह में घुस के अपने आप को ऑफर करना था। हनुमान जी ने ऑफर किया, क्योंकि मुख इतना बड़ा था कि वो निगल नहीं पाई। हम्म तो हनुमान जी ने अपना वादा भी पूरा किया और चालाकी से अपने आप को बचा भी लिया। तो ये हनुमान जी के बुद्धिमता का, ये घटना हनुमान जी के बुद्धिमता का परिचायक है। तो सुरसा इससे काफी प्रसन्न हुई और बोली कि जिस काम के लिए मैं आई थी, जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें रोका, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। मैं अब तुम्हारे बुद्धि और बल को समझ चुकी हूँ। और हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम करके, विनम्रता के साथ प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो ये दोहा, दोहा के माध्यम से सुरसा कुछ कहती है। राम काज सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देह गई सो, हरषि चलेऊ हनुमान। सुरसा श्री हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, निधान हो। हम्म, और तुम श्री राम के हर काम को तुम कर पाओगे। ऐसा सुरसा आशीर्वाद देती है। तो इस चौपाई में हम श्री हनुमान जी के बुद्धिमता का परिचय पाते हैं कि हाउ टू ट्रिक योर एनिमी। कैसे इन कठिन परिस्थितियों से बचना। जब आप किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत होते हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और उन बाधाओं को पार करने के लिए आपके बुद्धि, आपके समझ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो श्री हनुमान जी ने इसका परिचय दिया देवताओं को सुरसा के माध्यम से कि हाँ, जिस उद्देश्य के लिए वो निकले हैं, उस उद्देश्य को वो पूरा कर पाएंगे। हम्म? तो इस चौपाई से ये सीख है। हम अगले सत्र में तीसरी चौपाई का
अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।